नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का राष्ट्र के प्रति समर्पण सभी को प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिरसा के तेजाखेड़ा गांव पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल के इंद्री जिले में 11 करोड़ 33 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जबकि पिहोवा में 28 करोड़ 62 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज सर्दी के मौसम की पहली बरसात से किसानों के चेहरे खिले। बरसात को फसलों के लिए लाभकारी बताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है, लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और बैंक सखी योजना जैसे प्रयासों से भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर, पारदर्शी व समयबद्ध हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही रोजगार सृजन, नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को लाभ देने पर जोर दिया है। कृष्णपाल गुर्जर ने आज सोनीपत जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र बहालगढ़ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में श्री गुर्जर ने 114 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उप महानिरीक्षक कोमल सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी व स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया होने की वजह से युवाओं की योग्यता का सम्मान हुआ है। श्री गुर्जर ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं से सीधा संवाद किया और कहा कि उनके अपने काम के प्रति समर्पण से श्री मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी थे। आज चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती भी। चौधरी साहब कहते थे, भारत की प्रगति तभी हो सकेगी जब भारत के ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति होगी। आज हमारी सरकार की नीतियां और निर्णयों में ग्रामीण भारत में भी रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा सभी को प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सिरसा के तेजाखेड़ा गांव पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके बेटे अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला के साथ संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला और उनके पिता भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के लोगों की खूब सेवा की। वो बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग से पहचान बनाई और उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि बराबर सर छोटूराम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी जिस पथ के वो पथिक रहे, उसी पथ पर ओम प्रकाश जी चौटाला वो चले और उनकी बेबाकी, निर्भीकता और संवेदनशीलता से मैं बेहद प्रभावित था। और मैं गैर कांग्रेसवाद के अलंबरदार थे, मैं कह सकता हूं। बराबर सारी जिंदगी उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का झंडा अपने हाथों में थामा।
राजनाथ सिंह ने कहा कि चौटाला ने किसानों के साथ साथ हर वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखा। उनके निधन से हर कोई शोक में है। स्वर्गीय चौटाला ने अपने निजी संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जाने की कमी उन्हें भी खलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonAIR.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र में करीब 11 करोड़ 33 लाख रुपए लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें मुगल माजरा गांव में 33 केवी सब स्टेशन तथा मटक माजरी गांव में तरणताल का उद्घाटन शामिल है। इन पर 9 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत आई है। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने बीबीपुर, जाटना व दनियालपुर के उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया। इन पर 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत आएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने तीसरी बार सरकार बनने के लिए लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि इंद्री के विधायक द्वारा रखी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। एक भी समस्या इंद्री हलके की हम नहीं रहने देंगे। जो सब हेल्थ सेंटर बड़ा गांव था उसको पीएचसी में अपग्रेड करने का काम किया जाएगा और हर्बल पार्क के विस्तार और सौंदर्यीकरण ये दोनों किए जाएंगे और धनौरा एस्केप में पानी से जो आसपास के गांव प्रभावित हो रहे हैं इस समस्या का भी निवारण किया जाएगा ताकि वो पानी का जल भराव के कारण फसल खराब ना हो। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी दी है वही गारंटी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें अपने राज्यों में भी दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पिहोवा की अनाज मंडी में भी धन्यवाद रैली को संबोधित किया। रैली में सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सोधा और बीजेपी नेता जय भगवान शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिहोवा क्षेत्र के लिए भी 28 करोड़ 62 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया, जिसमें प्राचीन सरस्वती नहर का पुल, किसान सेवा सदन और 50 बेड का सरकारी अस्पताल शामिल है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ हरियाणा का विकास करना है। इसके साथ ही उन्होंने पिहोवा के लिए अनेक घोषणाएं भी की। आज राष्ट्रीय किसान दिवस पर हरियाणा, पंजाब के कई हिस्सों और चंडीगढ़ में सर्दी की पहली बारिश हुई। सर्दी के मौसम की पहली बरसात ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है और उन्होंने इस बारिश को सभी फसलों के लिए लाभकारी बताया है। आज जींद में हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की। इससे जी बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो पहली बारिश है बहुत बढ़िया है। इसमें गेहूं में और फसल में बहुत अच्छा लाभ होगा। इसकी क्या रीस होती है, जो प्रकृति की बारिश है ना वो तो बहुत बढ़िया होती है। हम ट्यूबवेल या नहर से देते तो हमारा खर्चा ही बचता, दिन रात जमींदारों को काम करना पड़ता है जी। और बहुत बढ़िया फसल होंगी। ये तो किसान के लिए सोना बरस रहा है किसी किस्म से जी। एक अन्य किसान ने कहा, इस पहली बारिश से हम बहुत खुश हुए। इस पानी से हमारे जो पानी देना था गेहूं में उसमें हमारा फायदा हो गया। इससे गेहूं भी अच्छा बनेगा। उन्होंने कहा कि बारिश सभी फसलों के लिए अच्छी है। ये पहली बारिश हुई है, इसमें हमारे गेहूं में पानी लगाने की और प्रसीड में, सरसों में, जो भी फसल यहाँ एरिया में होती है उसमें हमारे लिए बहुत वरदान साबित हुई है। किसानों ने बताया कि इस बरसात से बेल वाली फसलों को भी लाभ होगा तथा मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करने वालों के लिए भी आज की बरसात काफी लाभकारी है। बारिश कृषि के लिए तो अच्छी है ही, इससे पर्यावरण भी स्वच्छ होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का राष्ट्र के प्रति समर्पण और सेवा सबको प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिरसा के तेजाखेड़ा गांव पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल के इंद्री जिले में 11 करोड़ 33 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।